नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उद्धार। गौरी पुराने धनवान घराने की बड़े लाड प्यार में पली खूबसूरत लड़की है। उसके पति पारस की हालत पहले बहुत गिरी हुई थी, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने खासी उन्नति की है। जब तक वह गरीब था तब तक सास ससुर ने इस ख्याल से कि लड़की कष्ट पाएगी बहू को विदा नहीं किया था। गौरी कुछ अधिक आयु में ही ससुराल आई। शायद इन्हीं कारणों से पारस अपनी खूबसूरत जवान पत्नी को पूरी तरह अपने हाथ की चीज नहीं समझता था और आदत में शक हो तो उसमें बीमारी बनकर समा गया था। पारस पंछा के एक छोटे से शहर में वकालत करता है। घर में परिवार का कोई न था। अकेली पत्नी के लिए उसका दिल हमेशा उतावला बना रहता। बीच बीच में वह अचानक बेवक्त में अदालत से घर चला आता। शुरू शुरू में पति के इस तरह अचानक चले आने का कारण गौरी की कुछ समझ में नहीं आया। बाद में वह क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वह अकारण ही गौरी के नौकर को भी भगा देने लगा। किसी नौकर का अधिक दिन तक बने रहना उसे सहन नहीं होता था। विशेषकर काम की कठिनाई का ध्यान करके गौरी जिस नौकर को रखने के लिए आग्रह करती उसे तो वह फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्विनी गौरी को इससे जितनी चोट पहुंचती उसका पति उतना ही विचलित होकर कभी कभी ऐसा व्यवहार कर बैठता कि जिसका ठिकाना नहीं। आखिर जब वह अपने घर को संभाल न सका और नौकरानी को अकेले में बुलाकर उससे तरह तरह के सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को मालूम होने लगी। कम बोलने वाली स्वाभिमानी स्त्री अपमान की चोट खाकर शेरनी की तरह भीतर ही भीतर उबलने लगी और घुमड़ने लगी और इस पागल संदेह ने दंपति के बीच में पड़कर खंड प्रलय की तरह दोनों को बिल्कुल बेरुखा कर दिया। गौरी के आगे अपना गहरा शक जाहिर करने के बाद पारस की झिझक और शर्म जब बिल्कुल ही जाती रही, तब वह रोज ही पग पग पर साफ साफ शक प्रकट करके पत्नी से लड़ने लगा और गौरी उतनी ही गुपचुप उपेक्षा और पैनी नजरों के तेज तीरों से नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सारे शरीर को लहूलुहान करने लगी। इस तरह दाम्पत्य सुख से छूटकर उस बे औलाद युवती ने अपना सारा अंतर्मन धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरिमन सभा के नए प्रचारक ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र लिया और भागवत की व्याख्या सुनने लगी। नारी हृदय का सारा बेकार का प्रेम एकमात्र रूप में एकत्र होकर गुरुदेव के चरणों में लौटने लगा। परमानंद के साधु चरित्र के संबंध में किसी को भी शक न था। सभी उनकी पूजा करते थे, किंतु पारस उनके बारे में मुंह खोलकर शक प्रकट ना कर सकने के कारण अधिक बेचैन हो उठा और उसका शक दिखाई न पड़ने वाले फोड़े की तरह धीरे धीरे खुद उसी के मन को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी बात पर जहर निकल आया। पत्नी के सामने वह दुष्चरित्र पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा, तुम अपने शालीग्राम को छूकर धर्म से बताओ तो उस बगुला भगत से मन ही मन प्यार करती हो या नहीं। गौरी पांव तले दबी नागिन की तरह एक पल में उग्र रूप धारण करके झूठी होड़ से पति को छेड़ते हुए भरे हुए गले से बोल उठी, हाँ करती हूँ, तुम्हें जो कुछ करना है हो सो कर लो। पारस उसी समय घर को ताला लगाकर पत्नी को ताले में बंद करके अदालत चला गया। बर्दाश्त से बाहर गुस्से में भरकर गौरी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और उसी समय वह घर से बाहर निकल आई। परमानंद अपनी एकांत कोठरी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे थे। वहां और कोई भी नहीं था। सहसा गौरी बिना बादल की बिजली की तरह ब्रह्मचारी के शास्त्र अध्ययन के बीच जाकर टूट पड़ी। गुरु ने पूछा, यह क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस अपमान से भरी दुनिया में उद्धार करके मुझे कहीं ले चलो। अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन न्योछावर करना चाहती हूँ। परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को घर भेज दिया, किंतु हाय गुरुदेव, उसका तुम्हारा वह अचानक टूटा हुआ अध्ययन का सिलसिला क्या फिर पहले जैसा जुड़ पाया? पारस ने घर आकर दरवाजा खुला पाया पत्नी से पूछा, कौन आया था? पत्नी ने कहा, कोई नहीं, मैं स्वयं गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफेद पड़ गया। दूसरे ही पल लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी? गौरी ने कहा, मेरी तबीयत। उस दिन से घर पर पहरा बैठाकर पत्नी को कोठरी में बंद करके पारस ने ऐसी हुड़दंग मचाई कि सारे नगर में बदनामी हो गई। इन सब भद्दे अपमान और अत्याचारों की सूचना पाकर परमानंद का हरिभजन बिल्कुल ही छूट गया। इस नगर को छोड़कर वे और कहीं जाने की सोचने लगे, किंतु बेचारी गौरी को इस हालत में छोड़कर उनसे कहीं जाते ना बना। और सन्यासी के इन दिनों रातों का इतिहास अंतर्यामी के अलावा और कोई भी न जान सका।
अंत में रुकावट की हालत में गौरी को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, वत्से मैंने काफी सोचा है। पहले अनेक साध्वी साधक रमणियां कृष्ण के प्रेम में अपना घर बार सब कुछ छोड़ चुके हैं। यदि दुनिया के अत्याचारों से तुम्हारा मन हरि के चरण कमल से विमुख हो गया हो तो मुझे सूचना देना। भगवान की मदद से उनकी सेविका का उद्धार कर उसे मैं प्रभु के भयहीन चरण कमल में न्यौछावर करने की कोशिश करूंगा। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी बुधवार की शाम को दिन के 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझे मिल सकती हो। गौरी ने चिट्ठी को बालों में बांधकर जूड़े में खोस लिया। तेरस के दिन स्नान के पहले वह जूड़ा खोलने लगी तो देखा कि पत्र नदारद। ऐसा शक हुआ कि शायद पत्र सोते में किसी समय निकलकर बिस्तर पर गिर गया होगा। पति उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल भूनकर खाक हुए जा रहे होंगे। यह सोचकर गौरी मन ही मन में तनिक प्रसन्न हुई, किंतु साथ ही उसका सिर का गहना बनने वाला पत्र पाखंडी के हाथ पड़कर लांछित हो रहा होगा। यह बात भी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वह तेजी से पति के कमरे में पहुंची। देखा पति जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह तड़प रहा है। मुंह से झाग निकल रहे हैं और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी गई हैं। पति के दाहिने हाथ की मुठ में से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, एपोप्लेक्सी मिर्गी है। रोगी तब तक मर चुका था। उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहाँ तक पतन हुआ था कि उस खबर को सुनकर वे गौरी से मिलने के लिए तैयार। अभी अभी बेवा हुई गौरी ने खिड़की में से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे चोर की तरह छिपे हुए खड़े हैं। अचानक उस पर बिजली सी टूट पड़ी। उसने आंखें नीची कर ली। ये गुरु कहाँ से कहाँ उतर आए। एक ही क्षण में उनका विभत्स चित्र उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह जब घर के भीतर पहुंचे तब देखा कि गौरी भी पति के बगल में मरी पड़ी है। उसने विष खा लिया था और इस जमाने में इस आश्चर्यजनक साथ साथ प्राण त्यागने के उदाहरण से सती की महानता ने सबको दंग कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।